पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। अपने जीवन की इस छांव को पहचानिए। हमेशा बाहें फैलाकर आश्रय और सहारा देने वाले पिता को जानिए। उनका जीवन अपना सर्वस्व दूसरों पर न्यौछावर कर देने वाले उस पेड़ की तरह है जिसका महिमा मंडन करती है यह कहानी। बच्चों को पेड़ के साथ खेलना पसंद होता है। यह बच्चा भी पेड़ पर चढ़ जाता, उसकी डालियों को पकड़कर झूलने लगता, भूख लगती तो फल तोड़कर खा लेता और फिर उसकी छांव में आराम से सो जाता। बच्चे के दिन मस्ती में कट रहे थे और पेड़ भी खुशी से झूमता था। दिन गुजर रहे थे। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी व्यस्तताएं बढ़ गईं। अब वह पेड़ के पास कम आ पाता था। एक दिन आया तो भी खेलना छोड़कर पेड़ से कहने लगा कि अब मुझे उछल कूद पसंद नहीं, मुझे अपने दोस्तों के जैसे खिलौने चाहिए। पेड़ मुस्कुराया, बोला इतनी छोटी सी बात पर उदास नहीं होते, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुश हो गया। उसने वैसा ही किया। पेड़ को भी अच्छा लगा। समय निकलता रहा। बच्चा और बड़ा हो गया, उसकी मूछें भी आ गई। एक दिन वह आया तो चिंतित था। पेड़ को उसे करीब पाकर खुशी हुई। युवक ने उसकी खुशी पर ध्यान दिए बगैर कहा, मुझे अपनी बीवी बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, बस इतनी सी बात, तुम मेरी टहनियां ले जाओ। युवक ने पेड़ की डालियां काटी और चला गया। पेड़ के मन में भी संतुष्टि थी। फिर लड़का बरसों बाद आया। इस बीच पेड़ अकेला ही था। उसके मन में लड़के के आने की कोई आस नहीं रह गई थी। लड़का अब अधेड़ बन चुका था। उसने कहा, मैं काम करते करते ऊब गया हूँ, मुझे आराम की दरकार है। मैं सैर सपाटे पर भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। पेड़ ने कहा, तुम मेरे तने से नाव बनाकर अपना यह शौक पूरा कर लो। उसने वैसा ही किया। अब पेड़ के नाम पर सिर्फ ठूंठ बचा था, पर उसमें भी प्राण शेष थे। अब की बार लड़का बरसों बाद आया। अब वह खुद बुजुर्ग हो गया था। उसके उदास चेहरे को देखकर पेड़ को बहुत बुरा लगा। उसने अफसोस भरे शब्दों में कहा, मैं तो अब ठूंठ हूँ, मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है, सिर्फ जड़ ही शेष है। वृद्ध जो बच्चा था वह भर्राए गले से बोला, जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते मैं भी थक चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ आसरा चाहिए। पेड़ ने कहा, आओ मेरी जड़ों के पास बैठकर आराम कर लो, जैसा तुम बचपन में करते थे। यह सुनकर वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। अब वह उस ठूंठ बन चुके पेड़ से लिपट गया। यह प्रतीकात्मक कहानी वास्तव में हमारे परिवार की कहानी है। हमारे पिता ही पेड़ हैं। बचपन में हम उनकी पीठ पर चढ़कर खेलते हैं, फिर उनके संसाधनों और सहारे के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन बड़े होने पर कई बार उनको छोड़कर चले जाते हैं या फिर अपने जीवन में इस कदर व्यस्त हो जाते हैं कि साथ रहकर भी उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता। बीच बीच में जब हमें कोई जरूरत होती है या हम परेशान होते हैं, तब हमें पिता की याद आती है। ऐसे हर मौके पर उनकी स्नेह भरी बाहें हमेशा हमारे लिए खुली रहती हैं। अपने जीवन में पिता के मूक योगदान को समझिए, उनकी परवाह कीजिए, उन्हें समय दीजिए। आप इस फादर्स डे पर अपने पिता के लिए कुछ खास करेंगे ना?